हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार सोनी और आज आप लोगों को फिर से मेरे वीडियो में स्वागत है। आज का जो मैं टॉपिक है ये क्लास 10th का टॉपिक है, पॉलिनोमियल्स। बहुत कोई ने मुझे कहा कि सर आप इस टॉपिक में एक वीडियो बनाइए, तो मैं आज आप लोगों के लिए ये टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आप आराम से हम आपको इसमें बहुत सारा कुछ बताएंगे, इसका बेसिक्स बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर हम ये जो टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, इसको स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि कुछ चीजें, जैसे कि वेरिएबल किसको बोलते हैं, ओके, कांस्टेंट किसको बोलते हैं, और कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, या फिर चौथा डिग्री और पावर किसको बोलते हैं, ओके। अगर मेरा इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन तो पता ही होगा आपका, कुछ भी हो सकता है, ए एक्स प्लस बी वाई, कुछ भी हो सकता है इक्वेशन, ठीक है। अगर मेरा कोई भी, उससे पहले समझते वेरिएबल, कोई भी डिजिट या नंबर अगर कोई सर्टेन कंडीशन पे अपना वैल्यू हमेशा चेंज करता हो, फिर से सुनिए, कोई भी डिजिट या फिर नंबर कोई भी सर्टेन कंडीशन पे चेंज होता हो, मीन्स उसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं हो, जैसे कि एक्स वाई जेड कुछ भी हो, ए बी कुछ भी हो, उसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल को हम लोग हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ओके। जैसे कि हम बोले 5x, तो यहां जो x है वो वेरिएबल होगा। क्यों? अगर हम लोग x का वैल्यू सपोज -1 डालते तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। x का वैल्यू -2 डालते तो इसका वैल्यू क्या होगा, -10 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर हम 1 डालते तो ये 5 हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू हम हमेशा चेंज कर रहा हो, कोई भी कंडीशन या फिर क्वेश्चन को देखते हुए अगर x का वैल्यू चेंज करता हो, इसमें y हो सकता है, 10y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल, ओके। और वेरिएबल के साथ जो नंबर उसके साथ प्रोडक्ट फॉर्म में आता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। जैसे कि हम बोले 9x², यहां पर x का में वेरिएबल है और जो 9 है वो x² का कोफिशिएंट है। अगर हम बोले -5z, तो -5 क्या होगा, इसका कोफिशिएंट होगा, और z क्या वेरिएबल है। अगर हम बोले कि बताइए -y, क्या ये मेरा इसमें कोफिशिएंट क्या वेरिएबल क्या है, तो y तो मेरा वेरिएबल है, पता है। और जब इसमें माइनस है, इसमें कुछ नहीं है, मतलब क्या -1 इंटू y लिख सकते हैं, तो मतलब ये हम लोग हो गया क्या, कोफिशिएंट ऑफ y। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, जैसे हम बोले 99x⁻10, तो ये हो गया हम लोग का कोफिशिएंट वेरिएबल, कोफिशिएंट ऑफ x⁻10, ठीक है। वेरिएबल क्लियर हो गया, कोफिशिएंट क्लियर हो गया, बचा कांस्टेंट, ओके। तो कांस्टेंट मतलब क्या, अब कांस्टेंट सबको क्या लग रहा है कि स्थिर जो भी हो, मतलब उसका वैल्यू जो है सो है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसा हम बोले कि कुछ भी सन, क्या सन कभी चेंज तो होगा नहीं, सन तो सन ही है, तो वो एक कांस्टेंट है वहां पे स्पेस में। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, बोल ले 9, अगर ये 9 है तो क्या ये कभी चेंज हो सकता है, कभी नहीं चेंज हो सकता इसका वैल्यू। क्या हम बोल सकते हैं कि -9 को 1 कीजिए तो ये कुछ और हो जाएगा, नहीं हो सकता, कभी नहीं। 100 ये भी कांस्टेंट टर्म हो गया, 200 ये भी कांस्टेंट टर्म हो गया, -111 ये भी कांस्टेंट टर्म हो गया, जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं कर सकता, कभी वैल्यू चेंज नहीं करेगा, जो पहले से है तो है। समझ गए? वेरिएबल किसको बोलते हैं, कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, कांस्टेंट किसको बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग डिग्री या फिर पावर किसको बोलते हैं। अगर कोई मेरा इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल हो,
सपोज ए एक्स प्लस बी, ठीक है, कुछ भी दे, सपोज बी एक्स। तो इस इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर को बोलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन। समझे? जिस इक्वेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हो उसको बोलेंगे उसका डिग्री है। जैसे कि 2x² प्लस 9x, इसमें वेरिएबल क्या x है। अब x का पावर सबसे हाईएस्ट क्या है, 2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका डिग्री कितना हो जाएगा हम लोग का, 2। ओके, जैसे कि और लेते हैं -11 m³ प्लस 6 कुछ भी है, इसमें वेरिएबल है कितना, m है, m का पावर कितना हाईएस्ट 3 है ना, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री। ओके, समझ गए? मीन्स कोई भी इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर को बोलते हैं क्या, डिग्री। ठीक, अब आते हैं हम टॉपिक पे, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है, अगर कोई भी इक्वेशन रहे a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस a2x पर an(x)n, ठीक, अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में रहे जिसमें a0 क्या है, a0 a1 a2 ये कभी ये नॉन जीरो होगा, या फिर इसके जगह हम लिखें क्या कि an मतलब क्या, n कभी अगर 1 डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा, n कभी 0 डालते तो ये 0 हो जाएगा, n कभी अगर 2 डालते तो ये a2 हो जाएगा। तो सिंपल इसका जनरल फॉर्म an, मतलब an क्या होगा हम लोग का, नॉन जीरो होना चाहिए। ओके, और xy कितना, xy क्या हो गया, xy जो सॉरी x क्या हो गया था, वेरिएबल हो गया। ठीक, तो जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में रहे जिसको हम डिनोट करते हैं क्या, px, x क्या है, जो है वेरिएबल है, वेरिएबल हम यहां पर डिनोट करते हैं। ये px कुछ नहीं है, px जनरली कुछ होता नहीं है, बस इक्वेशन को इसको डिनोट करते हैं, लिखते हैं इक्वेशन को कि इक्वेशन क्या बोलते हैं। ओके, जिसमें x जो अंदर में x है वो क्या है, वो यहां पर जो वेरिएबल यूज हुआ है। जैसे कि अगर हम बोले एक और इक्वेशन है b0 प्लस b1y प्लस b2x² प्लस ऐसे जाएगा b2y² प्लस bn y का n, तो इसका क्या हो जाएगा p, इसको बोलेंगे py, ये जो है एक इक्वेशन। तो ये इस फॉर्म में जो होता है उसको बोलते हैं क्या, पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब देखते हैं टाइप्स क्या क्या होता है पॉलिनोमियल का। ओके, आपको तरह से क्लियर है कि डिग्री किसको बोलते हैं, कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं, कांस्टेंट किसको बोलते हैं, वेरिएबल किसको बोलते हैं। तो अब पहला आता है कि लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है, अगर कोई इक्वेशन ax प्लस b का फॉर्म में रहे, px इक्वल टू ax प्लस b का फॉर्म में रहे, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। मींस कि जो मेरा ये इक्वेशन है इसमें जो में वेरिएबल यूज हुआ है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होना चाहिए 1, तो वो हो जाएगा क्या मेरा लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि हम अगर बोले कि पी वाई इक्वल टू -ay प्लस सी, तो देखिए यहां पर b क्या है, b मेरा एक कांस्टेंट टर्म है। ओके, कांस्टेंट टर्म है, a क्या है, a कोएफिशिएंट ऑफ x है और x मेरा वेरिएबल है। इसमें c क्या कांस्टेंट टर्म है, एक माइनस a क्या है, y का कोएफिशिएंट है और y में वेरिएबल है। तो इस इक्वेशन में देखिए जो वेरिएबल है उसका पावर कितना, यहां भी 1 है यहां भी 1 है, मतलब ये हम लोग का लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, ये भी हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल का अगर उसका वेरिएबल का पावर 1 है तो होगा लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल लेते हैं, सपोज बोला जाए -5 से पहले लेते हैं 5x प्लस 3, क्या ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है? क्यों है?
क्योंकि जो यहाँ पर x है ये वेरिएबल है, इसका पावर कितना हम लोग का 1 है पावर, या फिर डिग्री से कितना है 1। अगर बोले और -11y, क्या ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है? हाँ है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल जो यूज हुआ है इसका पावर 1 है। इसके बाद ये मेरा रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो मैं ये भी कर सकते हैं ना, +0 लिख सकते हैं। तो ये मेरा क्या हुआ? लीनियर पॉलिनोमियल है, जिसमें -11 क्या हुआ? इसका कोएफिशिएंट हुआ। अगर हम बोले हमको बताइए क्या -9z-2 क्या ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है? क्योंकि यहां पर जो मेरा वेरिएबल यूज हुआ है उसका पावर क्या है 1 है, तो ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल होगा ही होगा। उसके साथ क्या रहे मतलब नहीं है, उसके बाद भी क्या रहे मतलब नहीं है, बस देखना है क्या कि अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल है इसका पावर 1 है, दैट मींस ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर हम आपको ये बोले, अच्छा हमको ये बताइए क्या √x ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है? उससे पहले अगर उससे तो देखिए x का पावर क्या हो जाएगा? 1/2 हो गया इसका मतलब। तो हम बताएं कि x का पावर होना चाहिए 1, तो ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। अब आप सोचते कि सर सिर्फ x का पावर 1/, अगर सिर्फ x का पावर 1 ही होता तो फिर ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल कैसे होता? देखिए इसके साथ कुछ नहीं, मतलब क्या 1 है इसका प्रोडक्ट फॉर्म में, आप +0 यहां लिख सकते हैं ना, तो ax + b में आ गया ना, जिसमें b 0 है a 1 है, तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम बोले आपको कि 1/x + 1 क्या ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है? नहीं है। ओके, क्योंकि जब इसके ऊपर टेन तो पावर 1 नहीं आएगा। ठीक, अब जो दूसरा आता है हम लोग का, उसको बोलते हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, क्या बोलते हम लोग? सेकेंड आता है इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस ऐसा पॉलिनोमियल जो इस फॉर्म में हो, ax² + bx + c। हम बात और बोले कि जो यहां पर साइन है इसमें प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है कहीं पे भी। ओके, जो इस फॉर्म में उसको बोलते हैं क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका पावर, जिसका डिग्री 2 हो, जिसका जो इक्वेशन में वेरिएबल का डिग्री 2 हो, हैविंग डिग्री 2, तो ये हम लोग क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक बात और कि कोई भी क्वेश्चन इस पे रहे, दिक्कत नहीं, कुछ भी रहे। सपोज इसका एग्जांपल लेते हैं, मान मेरे पास है py = -3y² + 2y, तो क्या ये मैं क्वाड्रेटिक होगा? हम क्योंकि हमको बस देखना है वेरिएबल का, वेरिएबल पावर अगर 2 है तो हो जाएगा मैं क्वाड्रेटिक। हाँ, इसका वेरिएबल पावर 2 है, इसके बाद कुछ टर्म रहे ना, हमको दिक्कत नहीं है, बस हाईएस्ट पावर होना चाहिए। अगर हम क्वेश्चन कर दिया जाए कि क्या -z² क्या ये में क्वाड्रेटिक है? ऑब्वियसली है, क्योंकि यहां पर क्या -1 × z² +0 कुछ भी हो, दिक्कत नहीं है, तो ये में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। जैसे कि अगर हम आपको अगर बोल दें कि बताइए 9x + 3x² + 2 क्या ये में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? तो देखिए इसमें इसको अगर हम लिखे स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब हाई पावर बड़ा से छोटा, तो ये हो जाएगा 3x² + 9x + 2। इसे लिखने का तरीका होता है, पावर छोटा बड़ा से छोटा आ जाएगा। तो अब देखिए यहां जो वेरिएबल है पावर 2 है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बोला जाए कि क्या अगर यही क्वेश्चन रहा, क्या अगर यही क्वेश्चन में 1/a कर दे तो क्या ये में क्वाड्रेटिक होगा? तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको जब ऊपर लगेंगे ना रेशनलाइज करके, आगे बताएंगे वो क्या होता है रेशनलाइज, तो उसमें इसका जो पावर होता है वो घट जाता है। ओके, तो ये हो गया हम लोग क्या? ये हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हुआ। अगर बोला जाए कि क्या √x² क्या ये में क्वाड्रेटिक है? तो देखिए x का पावर 2 × 1/2 मतलब x का पावर 1, तो ये में लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, लेकिन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हुआ। इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, समझ गए? अब देखिए
ग्राफ देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अभी तक समझ में आ गया? लीनियर और ये क्वाड्रेटिक। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो ग्राफ होता है ना, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। सपोज ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मैं सपोज वाई एक्सिस है, ठीक है। सपोज ये मेरा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इसमें जो ग्राफ लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जो बनता है ना, वो हमेशा स्ट्रेट या ऐसे बनेगा, या तो ऐसे बनेगा, या कुछ भी हो सकता है, या तो मेरा ऐसे बनेगा, या मेरा बी से पार हो सकता है, दिक्कत नहीं है, या मेरा सेंटर से जो तो पार हो सकता है, ऐसे पार हो सकता है, दिक्कत नहीं है, या ऐसे हो सकता है। मतलब उसमें बस एक लाइन ही, मतलब उसमें क्या स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, एक इक्वेशन में एक लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन, जैसे ग्राफ में। क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि जो मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, सपोज ये एक्स और ये वाई एक्सिस है, इसमें जो ग्राफ बनती है वो हमेशा पाराबोला में बनता है। ऐसे बनेगी, या फिर ऐसे बनेगी, या फिर कुछ भी बने, ऐसे बन सकती है, या फिर ऐसे भी बन सकती है, कुछ भी बने, हमेशा पाराबोला ही बनेगा। समझ गए? अब थर्ड हम लोग आता है क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है? थर्ड, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक मतलब क्या समझे? क्यूबिक, क्यूब, क्यूब मतलब पावर 3, क्यूब मतलब 3 होता है। तो आप पढ़ेंगे स्क्वायर या फिर क्यूब, स्क्वायर मतलब किसी पावर 2, क्यूब है किसी पावर 3। तो अगर कोई पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d का फॉर्म में रहे, उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अच्छा समझिए कि वेरिएबल का पावर जिसका हाईएस्ट पावर 3 हो, उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल लेते हैं, सपोज pz अगर है bx क्यूब प्लस bz क्यूब, यहां पे z है तो यहां z ही होगा, प्लस az स्क्वायर प्लस mz प्लस कुछ भी n है, तो ये मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इसका जो वेरिएबल हाईएस्ट पावर 3 है। एग्जांपल लेते हैं, अगर हम बोले -9x क्यूब प्लस 3x, क्या मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल है? हम बार बार इसे बोल रहे हैं कि बस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखना है, 3 है, उसके बाद में टर्म रहे ना रहे हमको दिक्कत नहीं है, बस एक वेरिएबल देखना है जिसका हाईएस्ट पावर होना चाहिए 3, उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल, सपोज अगर बोला जाए -11x क्यूब प्लस 3, क्या मेरा है? तो ऑब्वियसली है, क्योंकि यहां पे एक वेरिएबल है जिसका पावर में 3 है, तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद का टर्म कुछ नहीं है, मतलब क्या ये सब 0 है, बस ये गिवन है मेरा। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल समझ गए, उसका डिग्री क्या हुआ? 3 होता है। फोर्थ आता हम लोग का बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आती क्या? बाई क्वाड्रेटिक मीन्स अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन रहे, सॉरी कोई भी पॉलिनोमियल रहे, ax का पावर 4 प्लस bx का पावर क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, ठीक, जिसमें जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 4, वो होता है क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल लेते हैं, सपोज अगर हम बोले कि -9m का पावर 4 प्लस 10m का पावर क्यूब प्लस 9m का पावर स्क्वायर प्लस 8m प्लस 7, तो ये क्या में क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? हाँ, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल यूज है उसका पावर हाईएस्ट कितना है? 4 है, तो मैं क्या हो गया? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म था लिखने का, मतलब पावर बड़ा से छोटा, ठीक है, जिसमें मतलब क्या कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री हाईएस्ट डिग्री कितना, उसका वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए? 4, उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। मतलब अगर कोई पॉलिनोमियल
दिया हुआ है, तो कोई पॉइंट पे उसका वैल्यू क्या होता है। देखिए क्या बोल रहा है, इफ px इज अ पॉलिनोमियल इन x, मतलब px कोई पॉलिनोमियल है। सपोज px हम लोग का एक पॉलिनोमियल है x में, सपोज ax स्क्वायर प्लस bx कुछ भी, एंड अल्फा इज एनी रियल नंबर, जिसमें अल्फा कोई रियल नंबर, अल्फा कोई भी रियल नंबर कुछ भी हो, रियल नंबर 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी हो, then the value obtained by putting x equal to alpha in px is called value of px। तब क्या क्या बोला है कि अगर px कोई पॉलिनोमियल हो, ठीक है, और इसमें ही अल्फा कोई रियल नंबर हो, तब x के जगह पर अल्फा को पुट करते हैं, x के जगह पे अल्फा को पुट करते हैं, मतलब x को रिप्लेस करके अल्फा को पुट करते हैं, तो जो वैल्यू आता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट दैट गिवन पॉइंट। और समझते हैं, जैसे कि अगर हम बोले, सपोज मेरा एक इक्वेशन है px इक्वल टू सपोज कुछ भी 9x स्क्वायर -6x, ठीक है। तो अच्छा हमको ये बताया कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है कि बाय क्वाड्रेटिक है। तो हम लोग कैसे पता करते हैं, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 2 है, तो मतलब ये हम लोग हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बोलेगा कि जो ये पॉलिनोमियल है px इक्वल टू 9x स्क्वायर -6x, बताइए ये x इक्वल टू -1 पे इसका वैल्यू क्या होगा, या फिर x इक्वल टू 2 पे इसका वैल्यू क्या होगा। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसको एक पॉइंट पे निकालना बोला है, इस पॉइंट पे निकालना बोला है कि इसका वैल्यू क्या होता है। तो हम क्या बताए, बस जो x है, x को हम लोग क्या -1 पुट कर देंगे x यहाँ पे, या फिर यहाँ ऐसे लिखिए p -1, x के यहाँ पर -1 पुट कर दिए। अब जहां जहां x है, जहां जहां वेरिएबल है वहां -1 पुट करेंगे, तो 9 इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, x यहाँ पर -1 -6 इंटू -1, तो ये क्या हो जाएगा -9, क्योंकि -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1, ये होता है 1, मतलब यहाँ 9 इंटू 1 ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा +6, तो हो जाएगा 9 + 6 15। ये क्या हुआ, ये जो पॉलिनोमियल ये -1 पॉइंट पर ये वैल्यू दे रहा है, ठीक है। दूसरा x इक्वल 2 पे बोला है, तो p 2, x यहाँ पर 2 पुट कर दिए, तो जहां जाए 2 पुट करेंगे, तो क्या 9 इंटू 2 का होल स्क्वायर -6 इंटू 2, तो हो जाएगा 9 इंटू 4 -6 इंटू 12, मतलब 36 - 12, ये हो जाएगा 24। और क्वेश्चन लेते हैं, सपोज अगर बोले जाए कि हमको बताइए pz, सपोज pz है, pz का इक्वेशन क्या है, z का पावर 4 -z, तो बोलेगा कि बोलिए कि एड z इक्वल टू 1 पे और z इक्वल टू सपोज 3 पे, इसका वैल्यू क्या होगा। तो मतलब z इक्वल टू 1 जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे से वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है पूरा पॉलिनोमियल का, और एक इस पे वैल्यू फाइंड करना है पॉलिनोमियल का, तो पुट करते हैं z इक्वल टू 1 का पहले, जहां z 1 पुट करते हैं, 1 का 4 + 1, तो 1 का पावर 4 1 -1, तो हो जाएगा 0, ओके। और दूसरा p3 बोला है, z का जब 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का पावर 4 -3। अगला टॉपिक क्या है, जीरो का पॉलिनोमियल। मतलब अगर मेरा कोई पॉलिनोमियल है, सपोज px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, इसमें अगर हम x को अल्फा से रिप्लेस करते हैं, जिसमें अल्फा क्या हो, अल्फा में कोई भी रियल नंबर है, तो जब x को अल्फा से रिप्लेस करते हैं, x यहाँ पर अल्फा पुट करते हैं, और ये पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए, तो इसको बोलेंगे जीरो का पॉलिनोमियल। समझ में आया।
मतलब इस पॉलिनोमियल में हम लोग ऐसा क्या वैल्यू पुट करेंगे कि ये पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए, तो उस नंबर को तो उस क्या बोलेंगे कि ये 0 पॉलिनोमियल है। एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे अगर हम लोग कोई क्वेश्चन है x² माइनस 2x प्लस 3, सपोज ये px है, तो अगर हम लोग x इक्वल टू सपोज 3 पे निकालते वैल्यू, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, p3 क्या हो जाएगा हम लोग का 9, 3 का स्क्वायर होगा ना, माइनस 2 इंटू 3 प्लस 3, 9 माइनस 6 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस 3 प्लस 3 0। तो क्या बोलेंगे, अब देखिए इस पॉइंट पे ये क्या हम लोग, ये हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इस पॉइंट पे ये वैल्यू 0 दे रहा है, मतलब ये हम लोग क्या हो गया 0 पॉलिनोमियल हो गया। समझ में आया, किसको बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। थैंक यू।